नमस्कार, बी मार्क्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी जो आपका क्लास चल रहा है परसेंटेज टाइप 11, टाइप 10 तक का क्लास हो चुका है। अब बारी है टाइप 11 की। तो टाइप 11 जो है आपका, ये है आपका चुनाव से रिलेटेड परसेंटेज का क्वेश्चन। चुनाव से रिलेटेड यानी वोट, यानी एक इलेक्शन है, इलेक्शन में आपका 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार तक पूछ सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो उसको भी परसेंटेज में बांटा गया है। तो परसेंटेज में कैसा क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड पूछता है वो क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका टाइप 11 का कि 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, यानी 2 कैंडिडेट। तो 2 उम्मीदवार हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। तो इसमें से ए को कुल मतों का कुछ परसेंटेज मिला, 65% मान लेते हैं, 65% मत प्राप्त हुए। और कह रहा है और वह 900 मतों से जीत गया, यानी विजयी हुआ। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले। मत मतलब आपका हो गया वोट। तो देखिएगा 2 उम्मीदवार है ए और बी 2 उम्मीदवार है। इसमें से ए को कुल मतों का 65% मिला और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो अगर ए को 65% मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा? टोटल जो होता है मेरा, कुल होता है आपका 100%। कुल मत जो होता है वो 100%। ए को मिला है 65%। अगर ए को मिला है 65% तो बी को कितना मिल जाएगा? 100 अब -65 यानी कि 35%। बी को मिल जाएगा 35%। अब जो ये दिया हुआ है कि वो 900 मतों से जीत गया, तो ये क्या है? 900 मतों से जीता है ए, तो वो क्या है? वो जो है ए और बी के मतों का अंतर, डिफरेंस है। यानी ए को जितना मिला और बी को जितना मिला, दोनों का अगर वोट को हम लोग माइनस करते हैं तो वो है 900। तो परसेंटेज से बनाना इसको, तो परसेंटेज से देखिए कितना आसान हो जाता है। एक को 65 मिला है, दूसरा को 35 मिला है। अंतर कितने का है परसेंटेज में? ए और बी का अंतर परसेंटेज में, प्रतिशत भी लिख सकते हैं, प्रतिशत अंतर 65 - 35, तो ये हो जाएगा आपका 30, यानी 30%। 30% का अंतर है और संख्या में अंतर है आपका 900। ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, यानी कि इसको और इसको इक्वल कर देंगे। यानी यहाँ से लिखेंगे अब 30% ये है इक्वल टू 900। हमको क्या करना है कि टोटल निकालना है। तो जो टोटल होगा वो होगा 100%। तो 1% बराबर हो जाएगा 900 बटे 30। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 900 बटे 30 गुना 100, यानी 1 दिए तो ये 30 नीचे, और 100 जैसे ही देंगे तो 100 आपका सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 और 0 कट गया, 3 से कट गया 30 बार में, तो टोटल हो गया 3000।
यानी कि जो आंसर हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। यानी टोटल जो मतदाता थे संख्या हो गया 3000। अब इसका देख लीजिएगा, अगर 3000 का अगर हम निकाल दें 65% और निकाल दें 35%, दोनों को माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो उतना हमको करना नहीं, हमको आंसर से मतलब था। तो क्या किए, सबसे पहले कुल ले लिए 100%। ए को क्या किए, ए जो है आपका दिया हुआ था 65%, तो बी का निकाल लिए, 100 में 65 माइनस कर दिए तो ये आ गया 35%। तो दोनों का प्रतिशत अंतर है 35 नहीं 30, और संख्या का अंतर है 900, तो दोनों को इक्वल करके क्या किए हम 100% निकाल दिए। तो ये है मेरा इस टाइप का पहला क्वेश्चन। अब बारी सेकेंड क्वेश्चन का। तो ये है आपका टाइप 11 का दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में मैंने 2 आदमी लिया था, 2 उम्मीदवार। इसमें लिए हैं त्रिपक्षीय चुनाव। त्रिपक्षीय मतलब हो गया आपका 3 उम्मीदवार वाले, यानी कि इसमें 3 कैंडिडेट है, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, यानी केवल ये 10% ही ला पाया। और क्या हुआ, और वह तीसरे स्थान पर रहा, लास्ट पोजीशन पे। बी को जो है 48% मत मिले और वह जो है 1200 मतों से चुनाव जीत गया, और सी जो है दूसरे स्थान पे रहा। तो पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि जीता कौन है आपका बी। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीता है, 1200 मतों, यानी कि 1200 वोट से ये जीत गया है। तो अगर ये जीता है बी, तो बी जीता, जब हम लोग मैथ का सवाल बनाते हैं तो कहा जाता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, जो सेकेंड पोजीशन पे रहता है, तो अगर बोला जाता है कि फर्स्ट पोजीशन वाले कितने मतों से जीता है, तो केवल देखा जाता है कि दूसरे पोजीशन वाला कितना लाया। तो ये जो जीता है बी, तो इसका तुलना केवल सी के साथ किया जाएगा, ए के साथ नहीं। ए तो लास्ट रह गया, यानी बी जो जीता है वो सी से जीता है। जीता तो ए से भी है, लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वो केवल सी और बी को लेके बनाते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड को लेके, थर्ड वाले को नहीं। थर्ड वाला का बस परसेंटेज का गणना होगा, परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं ए को 10% मिला, बी को कितना मिला 48%। तो हम सी का निकाल लेते हैं। टोटल है आपका 100%। इसमें है 3 कैंडिडेट, ए बी सी। ए को कितना मिला है 10%, बी को कितना मिला है 48%, तो सी को कितना मिलेगा। टोटल आपका 100, टोटल है 100। तो एक को 10 है, दूसरा को 48, तो दोनों मिला के हो गया आपका, देखिए 48 और 10 58, यानी 58। बच गया कितना 32%, यानी सी को कितना मिलेगा 32%। ये आया कैसे, 100 में आप लिख सकते हैं, 100 में माइनस कर देंगे किसको 10 और प्लस 48 को, तब जाके आपका कितना आ जाएगा 42%। तो देख लीजिए 8 2 10, 4 4 8 1 9, 90 हो गया दोनों मिला के, और 10 100। अब बोल रहा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। तो सबसे पहले हमको निकालना 100% है। अब ये जो दिया हुआ है 1200 मतों से जीत गया, कौन जीता है बी, ये जीता है। किससे जीता, इससे जीता। तो ये जो दिया हुआ है 1200, ये दोनों का वोट का डिफरेंस दिया हुआ है, बी और सी का। तो बी का है 48 और सी का है 42। बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा, बी और सी का प्रतिशत अंतर कितना आ रहा है देखिएगा, 48 - 42, यानी कि 6%। ये आ जा रहा है आपका 6%। उसके बाद अगर प्रतिशत अंतर 6% है और मतों का अंतर है 1200, मतों का अंतर दिया हुआ है आपका, मत यानी कि वोट, मतों का अंतर है 1200 संख्या में। तो हम लिखेंगे क्या, 6% बराबर 1200, 6% बराबर 1200, यानी 6% बराबर लिखेंगे 1200। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 1200 बटे ये आ जाएगा 6,
हमको निकालना है टोटल यानी कि 100%, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 6 और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। तो 6 से कट जाएगा आपका 2 बार में, 200 बार में। तो देखिए 1 0 2 3 4 0, 2 में 4 0, यानी कि कितना हो गया 20,000। टोटल वोट की संख्या हो गया 20,000। तो ये था परसेंटेज का टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक अवैध वाला आता है। वैध अवैध मतों का संख्या दिया रहता है, वो थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन आपका टिपिकल क्वेश्चन है, तो वो देख लेते हैं एक। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 11 का। तो ये क्वेश्चन है आपका अवैध वाला, जो बोलते हैं ना बोगस वोट, वही आपका मतलब कि वोट तो दिया लेकिन कुछ गलती के कारण जो है उसको बोगस में डाल दिया गया, उसको काउंट नहीं किया गया, तो वही आपका अवैध। यानी कि ये वोट मतलब दिया तो, लेकिन काउंट गिनती में जो किया गया तो काउंट नहीं किया गया इसको। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है आपका, बोला कि एक चुनाव में बोला है कि 20% वोट जो है अवैध घोषित हो गए, यानी जितना भी वोट पड़ा है उसका 20% को अवैध कर दिया गया, उसको काउंट नहीं किया गया, ना ए के पक्ष में गया ना वो बी के पक्ष में गया। 2 ही पक्ष है आपका, ए और बी, 2 उम्मीदवार 2 कैंडिडेट है। बी बोल रहा है कि वैध मतों, तो आप देखिए यहाँ वैध मत लिखा हुआ है, तो वैध मत यानी कि 20% हटा दीजिए, यानी बचा है 80%। 80% में वो 40% लाया, 80% में मतलब 80 का 40% लाया है, और बोला है कि 1600 मतों से हार गया। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 20% मत इधर हो गया, एक को 40 मिला तो दूसरा को भी 40, ऐसा नहीं है, तब तो दोनों का टाई हो जाएगा। 20% हटाने के बाद जो 80% बचता है, 80 का 40% बी को मिला है। तो बोला है कि कुल मतों की संख्या, या फिर ये क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज हो सकता है कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या या फिर कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अगर वैसा लेता तो फिर ये भी काउंट होता अवैध वाला ही, क्योंकि मतदाता जो अवैध भी घोषित हुआ है वो भी जो है अपना वोट का प्रयोग किया, भले उसको काउंट नहीं किया गया। तो इस कंडीशन में सबसे पहले देखते हैं क्या आपका होता है 100%। सॉल्यूशन कर रहे हैं 100%। 100% में पहले सबसे पहले क्या किया है कि 20% है अवैध, अवैध यानी कि बोगस हो गया आपका 20%। तो 20% तो शेष कितना बच गया आपका, शेष नहीं वैध बोल लीजिए, वैध मत हो जाएगा आपका 100 - 20 यानी कि 80%। अब जो है 80% में बोल रहा है बी जो है वैध मतों का 40% लिया, तो बी का कितना होगा, बी का प्रतिशत मत डायरेक्ट 40 नहीं होगा, 80% जो आपका वैध बच रहा है उसका 40%, उसका 40%। तो देखिएगा 0 0 0 0 यानी कि ये हो गया आपका 32%। अगर ये 32% है तो ए को कितना मिल जाएगा 60%, या फिर ये भी कह सकते हैं 80 में आप 32 को माइनस भी कर सकते हैं, यानी ए का प्रतिशत हो जाएगा आपका, या तो ये कर दीजिए 80% का कितना 60%, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 8 छक 48%। तो ये भी कर सकते थे, और नहीं तो 80 में 32 को माइनस कर देते। अब देखिएगा 48 इधर 32 इधर, दोनों मिला के 80, 80 और 20 100। अब क्या बोल रहा है इसमें संख्या देखिएगा कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे है 1600 मतों से पराजित हो गया कौन, बी। बी जो है 40% लाया वैध का और 1600 से हार गया, तो 1600 से हार गया यानी कि ये जो है फिर आपका ये डिफरेंस है, अंतर, ये आपका अंतर है ए और बी का। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए और बी का अंतर कितना आ रहा है। अंतर देखिएगा ए और बी का प्रतिशत अंतर कितना है, एक है 48 दूसरा है 32,
तो 48 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा 16%। 16% अंतर हो गया परसेंट में, संख्या में कितना है 1600, तो लिखेंगे डायरेक्ट क्या 16% बराबर 1600, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा आपका 1600/16, इसलिए 100% बराबर 1600/16 गुना 100। तो 16 से कट गया 1600, 100 बार में, ये हो गया आपका 10000, यानी कुल मतों की संख्या हो गया 10,000। तो ये आपका टाइप 11 का तीसरा, ये इस टाइप का सबसे टिपिकल क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि इसमें आपका वैध और अवैध जो दिया हुआ रहता है, अवैध और ये आपका वैध, ये जो दिया हुआ रहता है ये थोड़ा सा फंसाने वाले वर्ड होते हैं। तो ये टाइप आपका टाइप 11 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको टाइप 11 का क्लास कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।